ये गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता गाइए गणपति मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे बस ही राम सिय मानस मोरे बस ही राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं अभ्यंतर शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब 2 मिनट का ध्यान होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोचनदासाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्। दीनानाथाय विद्महे दिनेशाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। गीतेश्वराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। सत्य ही नारायण है। नारायण के नाम से सारे काम बन जाते हैं। हिरण्यकश्यप के 108 बार नारायण बोलने से प्रहलाद जैसे पुत्र हुए। मालवी जी कहते थे घर से काम पर निकलते ही 4 बार नारायण कहने से काम पूर्ण रूप से हो जाते हैं। संत तुलसी ने रामायण में कहा, प्रवसी नगर की जे सब ताजा हृदय राख कौशलपुर राजा। आइए सुनिए नारायण जी द्वारा नारायण को नमस्कार।
सतयुग में नर सिंह है, सतयुग में नर सिंह है, त्रेता में श्री राम। सतयुग में नर सिंह है, त्रेता में श्री राम। कलयुग में कल की है तू, द्वापर में घनश्याम कन्हैया, द्वापर में घनश्याम। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। मथुरा में जमुना बहे, गंगा है हरिद्वार। मथुरा में जमुना बहे, गंगा है हरिद्वार। संबल में कल की बसे, कलयुग का उद्धार, कलयुग का उद्धार। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। पोथी पढ़ पढ़ जगनुआ, पंडित भयान को। पोथी पढ़ पढ़ जगनुआ, पंडित भयान को। न्याय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो कन्हैया, पढ़े सो पंडित हो। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो। दोने नामत खाइयो, हरि मिलन की आश। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई जल राख। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। मैं बरन ऐसी जली, कोयला भई राख, कोयला भई राख। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि
नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय नारायणाय हरि ओम नमो नारायण नहीं मन का प्रेम का मत तोड़ो चटका नहीं मन का प्रेम का मत तोड़ो चटका तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए कन्हैया जुड़े गांठ पड़ जाए हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा अब के बिछुड़े कब मिले दूर बसेंगे जा दूर बसेंगे जा हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण मन मीठे वचन नहीं मन मीठे वचन से सुख उपजत चमकोर वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर तज दे वचन कठोर हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नारायण। बड़ा प्रभावकारी मंत्र है ओम नमो नारायण। गर्गाचार्य जी जब भगवान कृष्ण का नामकरण करने के लिए गए थे तो इसी मंत्र से उन्होंने खीर बना करके जब भगवान को आमंत्रण दिया तो भगवान कृष्ण स्वयं चल करके गर्गाचार्य जी की खीर उन्होंने खाई थी। हरे कृष्ण। मंत्र सत्यनारायण कथा का पूजा विधि अवतीकरण मंत्र। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं अभ्यन्तरः शुचि। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः। शुक्लां वरदरं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां विन्धिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर्विजयो भूतिर्ध्वनितिर्मतिर्म। संकल्प मंत्र है ओम नमः परमात्मने श्री पुरुषोत्तमाय श्री विष्णु राजा प्रवर्तमाने जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्त के देशांतर्गते इंद्रप्रस्थ क्षेत्र संवत 2077 जेठ मासे कृष्ण पक्षे तृतीय तिथि रविवासरे यथालंघोत्कर्णामिते
अपना अपना नाम लीजिए। सर्वेशाम सर्वविधि पीड़ा अनुविधि पूर्वकम विपुल पौत्र धन धान्य वांछित धन धान्य समर्दर्थम सकल जगत कल्याणार्थ गणपति नवग्रहादि पूजन पूर्वकम श्री सत्यनारायण पूजनम करिष्ये। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय च गद्दिताय नागाननाय शुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुः गणपते यः गति यः तिष्ठति सुप्रतिष्ठो भवं पूजां गण। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमम् अहम जानी गर्भमातु जासी गर्भदम। षोडशोपचार पूजन। ओम पाद्यम समर्पयामि ओम अर्घ्यम समर्पयामि ओम आचमन्यम समर्पयामि ओम स्नान्यम समर्पयामि ओम मांगलिक वस्त्रम समर्पयामि ओम गंधम समर्पयामि ओम अक्षतानि समर्पयामि ओम पुष्पाणि समर्पयामि ओम धूपम समर्पयामि ओम दीपम समर्पयामि ओम नैवेद्यम समर्पयामि ओम तांबूलम समर्पयामि फलानि समर्पयामि ओम दक्षिणां समर्पयामि ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौरी नमः भूर्भुवस्सुः गौरी आगत्या तिष्ठतु प्रतिष्ठो भवं पूजां ग्रहण। ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो भुजश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। पहला अध्याय सत्यनारायण कथा। श्री सत्यनारायण कथा प्रथमो अध्याय। एक बार नैमिषारण्य कादि मुनिवर विद्वान पौराणिक मुनिराज सूत से प्रश्न पूछने लगे महान। मुनिवर हमें बताओ वह व्रत जिससे हो वांछित फल प्राप्त, उसे जानने सुनने की है हमें जिज्ञासा पर्याप्त। नारद मुनि ने कमलापति से यही महत्तम प्रश्न किया। सुनो सावधानी से हरि ने जो कुछ उत्तर उन्हें दिया। करते हुए भ्रमण लोकों में एक बार नारद मतिमान मृत्यु लोक में दया भाव से आए करने जन कल्याण। मुनि ने देखा जग जीवों को पाते कष्ट अनेक प्रकार, दुख भोगते विविध योनियों में निज कर्मों के अनुसार। कैसे जन का दुख दूर हो इसका करते हुए विचार। विष्णु लोक में जा पहुँचे मुनि भरे हृदय में भाव उदार। देखे वहाँ चतुर्भुजधारी शुक्ल वर्ण श्री नारायण। शंख चक्र प्रिय पदम गदा बलमाला किए हुए धारण। शांताकार प्रसन्न वंदन श्रीपति के प्रिय दर्शन पाकर देवेश्वर को शीश झुकाकर करने लगे विनय सादर। मनवानी से परे निपुण हो सगुण शक्ति के सिंधु अनंत। आदि न मध्य न अंत आपको करता हूँ प्रणाम भगवन। भक्तों के भय दुख विनाशक सबके आदि और आधार। अपरंपार तपोधन भगवन नमस्कार हो बारंबार। नारद की विनीत वाणी सुन बोले विष्णु अहो मुनिराज। कहो कौन सी अभिलाषा को लेकर आप प्रधारे आज। जो मन में हो कहो तपोधन सुलझा दूंगा सब उलझन। देख नहीं सकता हूँ मैं प्रिय भक्तों को व्याकुल उन मन। मृत्यु लोक के सारे प्राणी अज्ञात क्लेशों में गिरते। कष्ट भोगते हैं पापों से नीच योनियों में गिरते।
छूट जाए कष्टों से प्राणी, कोई सरल उपाय कहो। यही जानने की इच्छा है, देव दया जो मुझ पर हो। हे नारद परमार्थ भाव से तुमने किया प्रश्न उपयुक्त, वह कहता हूँ जो करने से जन हो पाप मोह से मुक्त। से भाव से कहता हूँ मैं परम पूर्ण पद व्रत सुंदर, प्रिय नारद जो अति दुर्लभ है स्वर्ग और इस धरती पर। मुने सत्य नारायण का व्रत श्रद्धा विधि से धारण कर, शीघ्र सुखी हो जाता जग में शांति मुक्ति पाता है न। भगत कथन परम हित कर सुन नारद मुनि ने कहे वचन, उस व्रत का फल क्या विधान क्या किसने किया कहो भगवन। सविस्तार कहिए कब धारण किया जाए यह व्रत सतसार, कष्ट और भय जो हरता है करता भव सागर से पार। हे इतना सारांश सत्य नारायण का व्रत जग में मान, पाप शोक संकट नाशक है और बढ़ाता है धन धान। देता है सर्वव्रत विजय संतान और सौभाग्य अपार, करे किसी दिन भी व्रत मानव श्रद्धा भक्ति हृदय में धार। सत्य धर्म में तत्पर होकर दिन ढलने से पहले तार, करो सत्य नारायण पूजा ब्राह्मण मुनि जनों के साथ। केला फल घी दूध पंजीरी आटे के प्रिय उत्तम भोग, भक्ति भाव से करो समर्पित रखो सदैव सवायायु। आटा चीनी प्राप्त न हो तो चावल गुण से ही संपन्न, भांति भांति के व्यंजन अर्पण करके प्रभु को करो प्रसन्न। प्रियजन परिजन सहित कथा सुन यथाशक्ति दो सात्विक दान, विप्र और प्रिय बंधु जनों का भोजन से करिए सन्मान। श्रद्धा सहित प्रसाद ग्रहण कर कर कीर्तन गायन नृत्य, ध्यान सत्य नारायण का घर घर जाए करके शुभ कृत। इस प्रकार व्रत से होती है मनोकामना पूर्ण विशेष, कली में भू पर और न ऐसा सुख का सरल उपाय दिनेश। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। ये सत्यनारायण कथा दूसरा अध्याय शुरू। अब मैं तुम्हें ये सुनाता हूँ व्रत करने वाली की गाथा। एक दरिद्र शतानंद ब्राह्मण काशी में रहता था, इधर उधर भटका करता था भूख प्यास से दुखी उदास। ब्राह्मण प्रिय श्री हरि ने उसको देखा व्याकुल और निराश। ब्राह्मण बना कर हरि ने प्रश्न किया सादर, इधर उधर क्यों सदा भटकते रहते आप दुखी कातर। क्यों शरीर सूखा जाता है, क्यों उदास रहता दार। अपने दुख की कहूँ कहानी मुझे बताओ मन की बात। मैं भिक्षा के लिए भटकता रहता हूँ निर्धन लाचार, भीख मांगने प्रतिदिन जाना पड़ता है धनी के पास। है दरिद्रता की कीचड़ में फंसा कष्ट मैं हूँ अथाह। आप जानते हो तो कृपया कहिए कोई प्रभु उपाय। विप्र मांगना छोड़ सत्य नारायण, सुमिरन करो सदैव। मन मांगा देने वाले हैं सदा सत्य नारायण देव। करो सत्य का पूजन उनका ही उत्तम व्रत करिए आप, जिसके करने से मानव के कट जाते संकट संताप। कर्म सत्य के उत्तम व्रत करने का वह कर पूर्ण विधान। शतानंद को समझा कर वह वृत्त हो गए अंतर ध्यान।
शतानंद उस रात न सोया, मन में करता रहा विचार। विधि का बतलाया प्रातः काल करूँगा भली प्रकार। प्रातः उठते ही व्रत पालन का करके संकल्प महान। धन पाने की अभिलाषा से किया ब्राह्मण ने प्रस्थान। उस दिन शतानंद ने पाया प्रचुर द्रव्य इच्छा अनुसार। किया बंधुओं सहित सत्यनारायण का व्रत भली प्रकार। परम सत्य व्रत के प्रभाव से विप्र हुआ धन से संपन्न। सब दुखों से मुक्त हो गया, सब प्रकार से सुखी प्रसन्न। शतानंद प्रतिमास प्रेम से होकर सुखी प्रसन्न महान। करने लगा सत्य का पूजन, सुमिरन बंधन व्रत गुणगान। नारायण का व्रत करने से तुझ के कट कष्ट संताप। दुर्लभ मुक्ति सहज में पाइए, सब प्रकार से होकर निष्पाप। सदा सत्यनारायण का व्रत करता जो होकर पावन। उस जन के जग में कट जाते सारे दुख और उलझन। नारायण ने नारद से जो महासत्य की कथा कही, वह सब कह दी अब क्या सुनने की अभिलाषा और रही। कथा श्रद्धा से अब यह और बताओ कि मुनिवर। शतानंद से सुनकर किसने किया सत्य का व्रत पर। यह व्रत किसने किया सुनो सब मुनियों, होकर प्रेम निगमन। वैभव से वह मित्र एक दिन सत्य कथा में था संलग्न। शतानंद बंधुओं सहित जब सत्य कथा में था तल्लीन, तभी वहां पर एक लकड़ीहारा आ पहुंचा दीन मलिन। पहाड़ की लकड़ियां उसने प्यासा था वह व्याकुल घोर। घर में जाकर देखा उसने व्रतधारी ब्रज की ओर। नमस्कार करके वह बोला यह क्या विप्रह कर रहे आओ। मुझे बताओ इसे करने का क्या है बल्लभ प्रताप। सत्य देव का व्रत है ये देता मन वंचित वरदान। इस व्रत के प्रसाद से मैंने पाया सुख ध्यान महान। शतानंद से सीख महाव्रत भली मान्यता हुआ भला। दिया प्रसाद और जल पीकर मुदित नगर की ओर चला। चलते चलते सत्य देव का भील कर रहा था चिंतन। मन में कहने लगा लकड़ियों से जितना पाऊंगा धन, धन से मैं आज करूंगा सत्य देव का व्रत सुखसार। हार लिया वह चला जा रहा था करता इस भ्रांति विचार। ऐसे ही वह धनी बहुत सुंदर नगरी में आया। और दिनों से मूल लकड़ियों का उसने धुना पाया। अल्प प्रफुल्लित हुआ भील वह मन की आशा हुई सफल। लिया दूध की चीनी आटा और पके केले के फल। सभी पदार्थ सवाएं लेकर अपने घर का मार्ग लिया। बंधु बंधुओं सहित सत्यनारायण का व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रसाद से उसने संतत पाई पर्याप्त। जग में विजय विभूति कार्तिक सुख पाकर किया सत्य पद प्रताप। श्री सत्यनारायण कथा संपूर्ण। कितनी बारी बजेगी? मुनियों सुनो ध्यान से अब मैं और कहूँगा कथा महान। सब प्रकार से सुखी था उनका मुख राजा विद्वान। नित्य देव दर्शन करता था वह संयम सत्य संपन्न। धन देकर वह विप्र जनों को रखता था संतुष्ट प्रसन्न। एक बार वह अपनी सूती मुग्धा पत्नी को लेकर बद्री भद्रशिला के
तट पर सत्य कथा में था तत्पर। तभी वहां पर साधु नाम का एक वैश्य करने व्यापार, आकर उतरा नौका द्वारा, लाया था धन राशि अपार। नदी किनारे नाव खड़ी करके नृप के समीप आकर, व्रत में तत्पर राजा से उसने प्रश्न किया सादर। भक्ति भाव से चित लगा कर आप कर रहे हैं क्या आज? मैं सुनने का अभिलाषी हूँ, भली भांति कहिए नरराज। सजनों सरित सत्य नारायण सर्वेश्वर का व्रत पूजन, धन संतति की अभिलाषा से यहाँ कर रहा हूँ श्रीमन। आदर सहित साधु बोला था, सुनकर राजा की यह बात। मुझे बताओ इस व्रत की विधि, मैं भी इसे करूँगा था। मैं हूँ संततिहीन, सत्य के व्रत से पाऊंगा संतान। कर व्यापार लौट घर आया, साधु जान कर पूर्ण विधान। पत्नी को बतलाई संतति दाता व्रत की कथा महान। और कहा व्रत करेंगे जब हो जाएगी संतान। ऐसा कलावती सती से कहा साधु ने व्रत सुख सार। एक दिवस उस विदुषी भार्या के मन में था मोद अपार। जगत धर्म में हुई परायण, स्वामी सहित हरि का धर ध्यान। गर्भवती हो गई सत्यनारायण का पाकर वरदान। 10वें मास साधु के घर में जन्मी शुचि कन्या अभिराम। शुक्ल पक्ष के शशि से उसकी वृद्धि हुई दिन दिन अभिराम। उस कन्या का कलावती कर दिया गया शुभ नामकरण। लीलावती एक दिन कभी पति से बोली मधुर वचन। अब क्यों भी कर रहे अपने संकल्पित व्रत का निर्वाह। बोला साधु करेंगे जब कन्या का होगा नगर गया करने कलावती में नवयौवन का दिन दिन दूना हुआ हुआ। एक दिवस उसने युवती कन्या को पुर में देखा जब, परामर्श करके विवाह दूत भेजने भेजा तब। कहा साधु ने कलावती के लिए देखिए उत्तम वर। कांचनपुर में दूत गया वह इस प्रकार आज्ञा पाकर। एक वैश्य के सुत को लाया अपने साथ दूत मतिमान। साधु वैश्य ने उसको पाया सुंदर सरल और गुणवान। बंधु बांधवों सहित हृदय में वो करे अति संतुष्ट महान। किया सहर्ष साधु ने विधि से वैश्य पुत्र को कन्यादान। किंतु भाग्य से भी उसने नहीं किया वह व्रत सुख मूल। अप्रसन्न हो गए सत्यनारायण देख साधु की भूल। कुछ दिन पीछे कर्म कुश वह साधु समय अनुकूल विचार। अपने प्रिय दामाद सहित घर से निकला करने व्यापार।
समुद्र के तट पर सुंदर रत्न सारपुर एक विशाल, बहु प्रकार व्यापार चलाने दोनों वहाँ गए तत्काल। साधु वैश्य ने जब चंद्र केतु राजा की नगरी में आया, उसी समय भगवान सत्यनारायण ने कुछ की माया। बार बार जब उसे प्रतिज्ञा भ्रष्ट देव ने देख लिया, दारुण दुख भोगने का तब महाभयंकर शाप दिया। वहाँ एक दिन राजा का धन माल चुरा कर आया चोर, जहाँ की ये दोनों व्यापारी बैठे थे आनंद विभोर। राजा के दूतों को अपने पीछे लगा देख उस काल, ऐसे भागे अदृश्य हो गया वहीं चोर चोरी का माल। गणिकों के समीप दूतों ने आकर देखा नफ का धन, चोर समझ कर उन दोनों को बांध ले चले वे तत्क्षण। हर्ष मनाते दौड़े आए, देखिए राज ने इन चार श्लोक मेरे को क्या करना है, गाने दो गाने दो गाने दो चार। कुछ नहीं विचार किया, बांध लिया कस कर दोनों को और जेल में डाल दिया। सत्यदेव माया से उनका नहीं किसी ने सुना कथन, चंद्र केतु राजा ने सारा जब्त कर लिया उनका धन। देव शाप से उधर वैश्य की पत्नी ने पाया अति कष्ट, घर में जो कुछ था चोरों ने चुरा लिया कर डाला नष्ट। आदि व्याधियों से अति पीड़ित, भूख प्यास का आकर त्रास, अन्न आदि की चिंता से वह घर घर फिरने लगी उदास। उसकी कन्या कलावती भी चिंता पीड़ा के अधीन, घर घर भटका करती प्रतिदिन व्याकुलता से दीन मलिन। एक बार वे द्विज मंदिर में गई भूख से दुखी नितान, वहाँ सत्यनारायण का व्रत होते देख हुई कुछ शान। वहाँ बैठ कर कथा सुनी, सुनकर प्रभु से मांगा वरदान, लिया प्रसाद रात को अपने घर की ओर किया प्रस्थान। प्रेम सहित माता ने पूछा, बीत गई है इतनी रात, कहाँ रही तुम, मन में क्या है मुझे बताओ अपनी बात। यह सब सुनकर कलावती ने तुरंत दिया माँ को उत्तर, ब्राह्मण के घर वांछित वर प्रद देख रही थी व्रत सुंदर। सुन कन्या का कथन हुआ माँ के मन में आनंद अपार, वह भी हुई सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार। बंधु बांधवों सहित किया व्रत पर मांगा करके पूजन, मेरे पति जा माता शीघ्र ही घर आ जाएं हे भगवान। हम सबके अपराध क्षमा करने के योग्य आप भगवान, इस व्रत और प्रार्थना से नारायण हुए प्रसन्न तुरंत। सत्य सत्य मना करके भैया। सत्य सत्यदेव ने चंद्र केतु राजा को दिया स्वप्न दर्शन,
कहा कि प्रातः वणिक बंदियों के तुरंत काटो बंधन, वापस कर दो उन दोनों का जो तुमने छीना है धन। नहीं करोगे तो धन सुत सब राज्य नष्ट होगा राजन। इस प्रकार कहकर राजा से अंतर ध्यान हुए भगवान। तदंतर प्रातः राजा ने सज्जनों सहित किया प्रस्थान, सभा भवन में सबके सन्मुख किया स्वप्न वर्णन उपयोग, और दिया आदेश कि दोनों महाजनों को कर दो मुक्त। आज्ञा पाकर उन वणिकों को कारागृह से लिया निकाल, राजा के आगे ले जाकर राजपुरुष बोले तत्काल, दोनों वैश्य उपस्थित हैं, कारा से इनको छोड़ दिया। चंद्रकेतु राजा को दोनों ने सानंद प्रणाम किया, पूर्व वृतांत याद कर भय से कांप रहे थे वे थर थर। उनकी दशा देख कर राजा कहने लगे वचन सादर, दैव योग से दुख हुआ ये, अब निर्भय हो जाएं आप। ऐसा कहकर शौर्य कर्म कर वाया काट दिया संताप, वस्त्र और आभूषण देकर भली भांति सम्मान किया। समाधान करके राजा ने सब प्रकार संतोष दिया, जितना उनका धन छीना था सब लौटाया दुगना कर, और कहा अब लौट जाइए निर्भय होकर अपने घर। अभिनंदन कर कहा साधु ने दया आपकी है राजन, इस प्रकार कह दिया उन्होंने अपने घर की ओर गमन। श्री सत्यनारायण कथा तीसरा अध्याय संपूर्ण। भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। यात्रा का मंगल विधान कर विप्रजनों को देकर दान, साधु वैश्य ने अपने पुर की ओर किया सुख से प्रस्थान। कुछ ही दूर चला कि सत्यनारायण दंडी बन आए, और पूछने लगे साधु से नौका में क्या भर लाए। धन के मद में मस्त वैश्य हंस दिया, नहीं कुछ की परवाह। तिरस्कार से बोला तुमको है क्या धन पाने की चाह। अजी हमारी नौका में है लता पत्र आदि सामान। ऐसा सुनकर सत्य वचन हो यूं बोले दंडी भगवान। दंडी स्वामी चले गए वैश्यों से इस प्रकार कहकर, चल कर थोड़ी दूर सिंधु के तट पर बैठ गए जाकर। दंडी के जाने पर करने लगा वैश्य भी संध्या ध्यान। ऊंची उठी देख कर नौका उसे हुआ आश्चर्य महान। उसने देखा नौका में सब भरे हुए हैं पत्ते घास। मूर्छित हो गिर गया जागने पर अति व्याकुल हुआ उदास। तब उसका जामाता बोला चिंतित क्यों होते हैं आप। दंडी रूप सत्यनारायण ने ही हमें दिया है शाप। वे सब करने में समर्थ हैं, जाएं आप उन्हीं के पास। पूर्ण करेंगे वे अभिलाषा, ऐसा है मेरा विश्वास। जामाता का कथन मानकर वैश्य वहां पहुंचा अविराम। सादर भरने भक्ति से बोला करके बारंबार प्रणाम। क्षमा करे अपराध आपसे मैंने कहे असत्य वचन। करने लगा वैश्य अति व्याकुल होकर बारंबार नमन। रोते देख कहा दंडी ने बात सुनो मत करो विलाप।
सत्य रूप मेरी पूजा से विमुख हुआ पाता संताप। मूढ़ अवज्ञा करके मेरी दुख पाता है बारंबार। भगवत वाणी सुनकर करने लगा विनय वह बहुत प्रकार। प्रभो आपकी माया मोहित ब्रह्मादिक सुन नर विद्वान। नहीं आपके रूप और गुण जान सके आश्चर्य महान। मुझ सा मूढ़ जान पाए क्या माया से मोहित अनजान। दया करो हे देव करूंगा यथाशक्ति पूजा व्रत दान। शरणागत हूँ त्राहि माम कर दो पहले साधन संपन्न। भक्ति भाव से भरी विनय सुन नारायण हो गए प्रसन्न। वर दे कर इच्छानुसार चल दिए वहां से जगदाधार। वैष्णव पर गया भरा देखा अपना धन बलि प्रकार। सफल मनोरथ हुए सत्यनारायण की करुणा से आज। ये कह कर विधिवत पूजा की साधु वैष्णव सहित समाज। सत्य देव की परम कृपा से वैश्य हुआ आनंद विभोर। यत्न सहित तैयार नाव को करके चला देश की ओर। जा माता से कहा कि देखो वो आ गया रतनपुर गांव। हर्षित होकर एक दूत को भेजा उसने अपने धाम। आज्ञा पाकर चला शीघ्र ही पहुंचा वो दूत विशेष। हाथ जोड़ कर दिया साधु की पत्नी को सादर संदेश। आ पहुंचे हैं सेठ नगर के निकट पूर्ण करके व्यापार। बंधु बांधवों सहित कुशल है लाए संपत्ति अपार। लीलावती सती अति हर्षित हुई दूत की सुन कर वार। कलावती पुत्री से बोली पूजन करने के पश्चात। करने जाती हूँ तेरे पति और पिता का अभिनंदन। पुत्र शीघ्र ही तुम भी आना करने को उनका दर्शन। कलावती ने सुना पिता पति के आने का शुभ संवाद। व्रत को किया समाप्त शीघ्र ही चल दी सज कर देव प्रसाद। रुष्टि हो गए सत्य देव इस भांति देख कर प्रेम अभाव। पति के सहित लक्षित जल में कर दी धन से पूरित नाव। नहीं दिखे पति कलावती रह गई देखती आंखें पार। महाशोक से रोती रोती मुंह पर खाने लगी पछाड़। दुखी देख अपने पुत्री को डूबी हुई नाव को जान। भय से कांपा हृदय साधु का और हुआ आश्चर्यमान। चिंतित सब मल्ला हो गए सूझ नहीं पाई तदबीर। व्याकुल देख सुता को लीलावती हो गई दुखी अधीर। करती हुई विलाप बिलखती अपने पति से बोली नाथ। अभी अभी दामाद अलक्षित कैसे हुआ नाव के साथ। डूब गई क्यों नाव हो गया हमसे जाने क्या अपराध। किसने जानी सत्य देव की लीला अपरंपार अगाध। गोदी में लेकर पुत्री को उसने ऐसा किया विलाप। कोई आंसू रोक न पाया उनका देख महासंताप। कलावती को पति के मरने का ऐसा था शोक अनंत।
स्वामी पादुका संग सती होने को तत्पर हुई तुरंत। सज्जन साधु दुखी था अपनी पुत्री की यह दशा निहार। पत्नी सहित शोक सागर में डूबा करने लगा विचार। सत्यदेव ने छीन लिया सब, या मैं हूँ माया से भ्रांत। यथाशक्ति पूजा करके मैं उन्हें अवश्य करूंगा शांत। बंधु बांधवों को बुलवा कर व्यक्ति मनोरथ किया महान। बारंबार प्रणाम किया धरती पर गिर कर दंड समान। भाव देख कर सत्यदेव संतुष्ट हो गए दीनानाथ। बोले वचन भक्ति वह भंजन बढ़ा दिया करुणा का हाथ। तेरी पुत्री पति दर्शन करने आई प्रसाद को त्याग। पति अदृश्य हो गया इसी कारण भड़की दुखों की आग। तेरी कन्या घर जाकर श्रद्धा से पुनः लगाए भोग। फिर प्रसाद लेकर आए तो बने स्वामी दर्शन का योग। कलावती ने नवमंडल से आते सुने वचन गंभीर। सत्यदेव का भोग लगाने घर पहुंची तुरंत धर धीर। जब प्रसाद लेकर आई पति के दर्शन पाए सुखधाम। कहने लगी पिता से हरि को बारंबार प्रणाम। अब विलंब का क्या कारण है, करिए तात शीघ्र प्रस्थान। पुत्र के सुन वचन वैश्य को मिला मोद संतोषमान। विधि विधान से किया सत्यनारायण का पूजन सानंद। धन जन सहित शीघ्र अपने घर जा पहुंचा हो कर निर्द्वंद। प्रति संक्रांति पूर्णिमा को वह पूजन करने लगा विशेष। सत्यदेव की परम कृपा से बना लोक परलोक दिनेश। श्री सत्यनारायण कथा चौथा अध्याय संपूर्ण। वो सत्यनारायण भगवान जय। मुनियों अब मैं और आपको एक सुनाता हूँ गाथा। एक प्रजा पालन करने वाला तुंगभद्र राजा था। उसने भी प्रसाद छोड़ा था, पाया दुख अनेक प्रकार। एक बार वन में जाकर उसने पशुओं का किया शिकार। वट के एक वृक्ष के नीचे आकर पहुंचा वे नरराज। श्रद्धा सहित सत्य पूजा में तत्पर देखा गोप समाज। मद में चूर दूर जा बैठा और न उसने किया प्रणाम। गोप वहीं पर सत्य देव का ले आए प्रसाद निष्काम। राजा के समीप रख आए, फिर ने सबने खाया सुखमान। नहीं प्रसाद लिया राजा ने अतः उठाया दुख महान। पुत्र आदि हो गए नष्ट, सब गया राज वैभव धन धान। सत्य देव की महिमा का तब उस राजा को आया ध्यान। पूजन जहाँ हो रहा था, जाने का निश्चय किया उदार। उस वट के नीचे आ पहुंचा राजा करता सोच विचार। श्रद्धा और भक्ति से राजा बैठा गोप जनों के संग। देव सत्यनारायण का फिर मन से पूजन किया अभंग। सत्य देव ने राजा को फिर किया राजपुत्रों से योग। दोनों लोक बने राजा की और हो गया जीवन मुक्त। दुर्लभ परम सत्य का व्रत जो जन करता है भली प्रकार। भक्ति भाव से जो सुनता है यह फलदायिनी कथा उदार। सत्य देव की करुणा से वह होता अन्न धाम धन योग। धन संपत्ति दरिद्री पाता
बंधा हुआ हो जाता मुक्त। संशय नहीं सत्य से निर्भय हो जाता है भीत तुरंत। सत्य लोक में जाता वांछित फल पाकर जीवन पर्यंत। मैंने कहा सत्य नारायण का महानवत भली पकार। इसके करने से मानव भव दुखों से हो जाता पार। कलयुग में भगवान सत्य के पूजन का फल पुण्य विशेष। कोई इनको काल कहेगा, कोई सत्य रूप सर्वेश। सत्य देव या देव सत्य नारायण कोई लेगा नाम। सत्य अनेक रूप धारण कर पूर्ण करेंगे जन के काम। पूर्ण मनोरथ करने वाले विष्णु सनातन सुख के सार। कलि में सदा सत्य व्रत रूपी धारण करते है अवतार। जो ये पावन कथा सुनेगा अथवा नित्य पढ़ेगा। सत्य देव की परम कृपा से उसके कट जाएंगे पाप। पूर्व काल में किया जिन्होंने सत्य देव का व्रत पूजन। उनके आगे के जन्मों का मुनियों और सुनो वर्णन। शतानंद ने जन्म लिया था होकर विप्र सुदामा भक्त। मुक्त हुआ वह कृष्ण चंद्र के चरणों में होकर अनुरक्त। काष्ठ भार ढोने वाला वह भील बना गौराज निषाद। रामचंद्र की सेवा करके मुक्त हुआ कट गए विषाद। कुल का मुख राजा ने दशरथ होकर यश पाया पर्याप्त। रंगनाथ का पूजन करके सुख से किया परम पद प्राप्त। साधु नाम का वैश्य मोर ध्वज हुआ किया धारण सद्धर्म। दिया पुत्र बलिदान कृष्ण को मुक्त हुआ कर अद्भुत कर्म। तुंगवत मन हुए भागवत कर्म किए सुख मंगल मूल। सत्य देव अनुकूल जिसे हो उसे नहीं होता। कोई नेटवर्क नहीं आएगा ना ढंग से। श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरिओम। कलयुग केवल नाम आधारा। इस युग में नवदा भक्ति में नाम भक्ति श्रेष्ठ है। इस भक्ति का रस कितना मीठा है और कौन प्राप्त करता है, सुनिए कुमारी रिया द्वारा। कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, एक बूंद इस रस का ओ भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात में महल तक चल दी, रहा न मनवा बस का ओ भैया रे, रहा न मनवा बस का। कोई पीवे हो कोई पीवे कोई पीवे संत सुजाने नाम मीठा है, नाम रस मीठा है। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, लाज छुटा यश का ओ भैया रे, लाज छुटा यश का। बन बन डोले श्यामा बावरी, पढ़ो नाम का चस्का ओ भैया रे, पढ़ो नाम का चस्का। कोई पीवे संत सुजाने नाम रस मीठा
था है नाम रस मीठा है, ऐसी प्रीत लगी मोहन संग, ऐसी प्रीत लगी मोहन संग, और न कोई भावे रे भैया रे, और न कोई भावे। छोड़ दई जग रीत प्रीत सब, छोड़ दई जग रीत प्रीत सब, शाम शाम ही गावे रे भैया रे, शाम शाम ही भावे। कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुचार नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर दो। नाम अंजू जी आपका भजन। मंदिर आली शान तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आली शान। किसने जाने तेरी माया, किसने भेद त्यारो पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद त्यारो पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आली शान। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आली शान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही मन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही मन में। तेरा रूप अनूप जहान, बना मन मंदिर आली शान। मेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल की हर पातन में, तू हर फूल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल की हर तन में, तू हर दिल में मूर्तियान बना, मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षु राज बैठाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षु राज बैठाए। तेरी लीला परम महान बना, मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। झूठी जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों मर पाए। झूठी जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों मर आया। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना, मंदिर आलीशान। हरिओम। विभा जी मैं तो श्यामनाथ मोरी
अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट वासी रे, दर्शन दो, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, युग बीते आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का तू जब खोले, द्वार दया का तू जब खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, द्वार दया का तू जब खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का तू जब खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचौनी छोड़ो अब तो मन के वासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं,
बेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। थैंक यू। सुरुचि जी, अपना माइक अनम्यूट करके ना जी। सुरुचि जी की आवाज नहीं आ रही भैया। सुरुचि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय श्री राधे। आप सब लोग सुन पा रहे हैं? जी जी। सभी संगत साथियों को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे। आज अब सबके साथ नारायण भजन गाने जा रही हूँ। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 हरि बोल, नारायण 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 हरि बोल। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, नारायण पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण
नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तुम में नारायण मुझ में नारायण तुम में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखूं वहाँ देखूं हरि नारायण सब में देखूं प्रभु देखूं मैं तो नारायण 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 हरि बोल नारायण 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 हरि बोल नारायण हरि बोल। जय श्री राधे। जाए कुछ करो कि जीवन जाग जाए। फिर से शुरू कर दीजिए आप बुआ, फिर से शुरू कर दीजिए। हाँ जी, सॉरी म्यूट नहीं हुआ था। क्या हुआ? पता नहीं क्या बोला। बोलो तुम। हेलो, आप शुरू कर दीजिए, बुआ शुरू कर दीजिए। कि जीवन जाग जाए कुछ करो कि जीवन जाग जाए इस ओर विश्व की फुलवारी जिसमें अनेक हैं अंधकूप इस ओर विश्व की फुलवारी जिसमें अनेक हैं अंधकूप उस ओर सत्य में निर्मल जल जो करता है जल स्वरूप उस ओर सत्य में निर्मल जल जो करता है उज्ज्वल स्वरूप कुछ करो कि जीवन जाग जाए कुछ करो कि जीवन जाग जाए वह भोग मार्ग यह योग मार्ग उसमें दुख है इसमें सुख है वह भोग मार्ग यह योग मार्ग उसमें दुख है इसमें सुख है तुम जी चाहे जिस ओर चलो ये दोनों ही पथ सन्मुख हैं तुम जी चाहे जिस ओर चलो ये दोनों ही पथ सन्मुख हैं पर इस महान मानव तन में क्यों रहे रोग कलमस का सार पर इस महान मानव तन में क्यों रहे रोग कलमस का सार कुछ करो कि जीवन जाग जाए कुछ करो कि जीवन जाग जाए। जय भगवान। हाँ तो हमसे तो बड़ी है।
उसके लिए दुखता है। दमयंती जी, हाँ जी। हाँ, मेरा एक प्रयास है भक्ति संगीत कृष्ण भजन गाने का। नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो री कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो रे कन्हैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो रे कन्हैया, दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, 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 माखन कोरी लाला बड्योरी खिवैया, माखन कोरी लाला बड़ियो रे खिवैया, माखन कोरी लाला बड़ियो रे खिवैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो कन्हैया, खेल खिलौने वाके मन ही न भावे, 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 बांसुरी कोरी लाला बड़ोरी बजैया, बांसुरी कोरी लाला बड़ोरी बजैया, बांसुरी कोरी लाला बड़ोरी बजैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, खेल खिलौने वाके मन ही ना भावे, कोई दूसरा गाता है ना तो बार बार अनम्यूट अपने आप ही हो जाएगा। मन ही ना भावे, बांसुरी कोरी लाला बड़ोरी बजैया, बांसुरी लाला बजैया, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया, लाख मनावे पर एक न माने, लाख मनावे पर एक न माने ना, माँ लाख मनावे पर एक न माने, मनावे वाकी मैया, मांगे चंदा मामा मनावे वाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो री कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो री कन्हैया, लाख मनावे राजा एक न माने, लाख मनावे लाला एक न माने, माख मनावे लाला एक न माने, मांगे चंदा मामा मनावे वाकी मैया, मांगे चंदा मामा मनावे वाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो री कन्हैया, ठुमक पग धर्यो री कन्हैया, नाचे नंद लाला नाचे लाला, नाचे नंद लाला नचावे वाकी मैया,
नाना मथुरा में ढूंढा तूने, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तूने, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, देखो वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। महलों में ढूंढा तूने, झोपड़ी कुटिया में, जय हो सुदामती कुटिया में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। वालों ने ढूंढा तूने, गोपियों ने पाया है। वालों ने ढूंढा तूने, गोपियों ने पाया है। श्री राधा जी के हृदय में, राधा जी के हृदय में, मेरी लाडली के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ सत्संग चले, हमें हरि गुण गाना है। जिससे मेरी लगन लगे, उससे रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। हम सब पुकार रहे, सुदर्शन चक्रधारी। हम सब पुकार रहे, सुदर्शन चक्रधारी। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कोविड-19 हटाना है, आ जाओ प्रभु आ जाओ। कोविड-19 हटाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ सत्संग में चले, हमें रिश्ता निभाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, विश्व अमृत बनाना है। आकर के प्रभु आकर के विश्व अमृत बनाना है। आकर के प्रभु आकर के कोरोना को भगाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जिससे मेरी लगन लगी, उससे रिश्ता पुराना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। नीरज जी। सभी सत्संगियों को सादर नमन। सत्यनारायण व्रत कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा है।
सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। समस्त संसार सत्य में ही समाया हुआ है। सत्यनारायण कथा का उद्देश्य सत्य को भगवान मानकर उसे जीवन में उतारना है। सत्य व्रत से दरिद्र धन पाता है, बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है तथा भयभीत व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। अर्थात सत्य की ही सर्वत्र विजय होती है। सत्य संसार में स्वर्ग का सोपान है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्यनारायण की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्म जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सभी सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वशीभूत होकर तथा नाशवान वस्तुओं का संग्रहण कर इस संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का परम धर्म है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लीना जी। नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं इस सत्संग परिवार की सभी माताओं को नमस्कार करती हूँ मदर डे के मौके पे, और अपनी माँ को भी याद करती हूँ कि जिनके कारण मैं आपसे इस परिवार से जुड़ी हूँ और अपने को बहुत धन्य समझती हूँ। मैं प्रिय सुयश और सर्वेश भैया को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन की इस कठिन समय में इंटरनेट के माध्यम से हम सबको ऑनलाइन सत्संग से जोड़ दिया है। सत्संग से जुड़कर लगता है हम सब तो इसी विशाल वृक्ष की शाखाएं थी, अपनी जड़ों से दूर हो गए थे। आज इस माध्यम से हम सब निकट आ गए हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है इस सत्संग को में पार्टिसिपेट करके। श्री सत्यनारायण की कथा हम सब आस्थावान धर्मावलंबियों के लिए चिरपरिचित कथा है। घरों में हर शुभ अवसर पर, चाहे जन्मदिन हो, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सत्यनारायण की कथा उत्सव रूप में मनाई जाती है। अधिकतर घरों में पंडित जी कथा वांचते हैं और कुछ लोग सुनते हैं और कुछ आपसी वार्तालाप करते हैं, परंतु आदरणीय दिनेश जी की इस रचना से सभी इसका संगीतमय लयबद्ध पठन पाठन का आनंद लेते हैं। इसके पश्चात आरती, गायन, नृत्य सभी एक उत्सव का रूप हो जाता है। इस कथा के माध्यम से हर्ष उल्लास से सभी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मूलतः स्कंद पुराण के रेवा खंड में इस कथा का उल्लेख मिलता है। इसके मूल पाठ में करीब 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। जैसे नीरज जी ने भी कहा है, वास्तव में सत्य ही नारायण है। सत्य को साक्षात भगवान मानकर सत्य व्रत को जीवन में उतारना ही सत्यनारायण कथा का मुख्य उद्देश्य है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यनारायण कथा कराने से हजारों साल तक किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। किसी भी कार्य के प्रारंभ से पहले या फिर मनोकामना की पूर्ति होने पर सत्य नारायण कथा का अनुष्ठान किया जाता है। व्रत कथा की अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि हमें सत्य का पालन पूर्ण निष्ठा और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। इसमें 2 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया है। एक, अपने संकल्प को कभी नहीं भूलना चाहिए, और प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण किए बिना कथा समाप्त नहीं होती है, वहां से नहीं उठना चाहिए। सत्यनारायण की कथा के माध्यम से मनुष्य सत्य व्रत ग्रहण करके वास्तविक सुख समृद्धि का अधिकारी बन सकता है। पूर्वजों को भी शांति और मुक्ति मिलती है और ईश्वर के साथ वे भी प्रसन्न होकर हमें आशीष देते हैं। जय श्री सत्यनारायण। मोनिका जी। मोनिका जी बोलिए।
सभी को मेरी नमस्ते। मैं मोनिका भार्गव। आज इस सामूहिक सत्यनारायण की कथा में सुयश और सर्वेश मामा ने जितना आनंद पूरे परिवार के साथ हमें कभी नहीं आया, आज तुमने हमें गदगद कर दिया, हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। और मैं भारतीय संस्कृति के अंदर मदर्स डे तो है नहीं, और लेकिन आज के समय को देखते हुए हमारे बच्चे हम सभी को मदर्स डे विश करते हैं। तो मैं कुछ विषय से हट के जा रही हूँ। आज मदर्स डे यानी मातृ दिवस पर संसार भर की सभी माताओं को हृदय से नमन करते हुए अपनी माँ के साथ संसार की सभी माताओं को समर्पित हैं कुछ पंक्तियां। जन्म और जीवन के मध्य में है माँ, सनातन है शाश्वत है माँ, अनादि है अनंत है माँ, सदा नीरा गंगा है माँ, सृष्टि की गायत्री है माँ, भावलोक की सृजक है माँ, प्रभु का प्रकाश पुंज है माँ, वात्सल्य का विग्रह है माँ, ममता का मम्र है माँ, व्यक्ति का विराट है माँ, जीवन की माधुरी है माँ, गूंगे की मिठास जैसी अपरिभाषित अव्यक्त अनुभूति है माँ। माँ प्रण है, प्राण भी है, माँ चेतना भी है और चिंतन भी, माँ उत्स भी है, उत्सर्ग भी। ये इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता मैंने अपनी बेटी के लिए 8th क्लास में लिखी थी, जो कि आज मुझे मिली है। ये देखिए आप लोग, नंदिनी भार्गव 8th। धन्यवाद। आगे क्या बात? अब 2 मिनट मौन रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः देवस्य धीमहि धियो यो दीनानाथाय विद्महे दिनेशाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। गीतेश्वराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्माम अमृतम गमया। हम हटे असत से सत के पथ पर जाएं, हे प्रभु अंधेरे से प्रकाश में आए। जागृत ज्योतिर्मय से जग बना कर जीवन, कर दूर मृत्यु को अमर तत्व को पाए, कर दूर मृत्यु को अमर तत्व को पाए। ओम शांति शांति शांति। भगवान कृष्णचंद्र की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आरती। चलो नीचे बैठ के आवाज अच्छा लगा हुआ है ना, ये तो ये शक्ल नहीं आएगी भाई। ओम जय श्री नारायण स्वामी, जय श्री नारायण। सतरूप सर्वेश्वर, सतरूप सर्वेश्वर, विश्व के स्रोत तरन तारन। ओम जय श्री नारायण। आते शरण तुम्हारी, उनके बंधन कट जाते।
स्वामी बंधन कट जाते, दुखी छूटते दुख से, दुखी छूटते दुख से, निर्धन सुख संपत्ति पाते। ओम जय श्री नारायण। व्रत पूजन अर्पण बंधन से पाते हैं प्राणी, स्वामी पाते हैं प्राणी। शुद्ध बुद्धि सद्भाव सत्य शिव, शुद्ध बुद्धि सद्भाव सत्य शिव, सुंदर मनवाणी। ओम जय श्री नारायण। भक्ति सरलता शांति सत्य से कर्मों को भर दो, स्वामी कर्मों को भर दो। भव के भीषण द्वंद द्वेष भय, भव के भीषण द्वंद द्वेष भय, रोग राग हर दो। ओम जय श्री नारायण। दीनहीन साधन विहीन मैं, तुम मेरे संबल, स्वामी तुम मेरे संबल। विजय लाभ शुभ सुयश तुम्हारे, विजय लाभ शुभ सुयश तुम्हारे, श्री चरणों का फल। ओम जय श्री नारायण। जगमग ज्योति जगा दो भर दो, कण कण में जीवन, स्वामी भर दो कण कण में जीवन। दीन बंधु सुख सिंधु दया में, दीन बंधु सुख सिंधु दया में, दो दिनेश दर्शन। ओम जय श्री नारायण। ओम श्री नारायण, स्वामी जय श्री नारायण। सत्य रूप सर्वेश्वर, सत्य रूप सर्वेश्वर, दुख के शोध शरण कारण। ओम जय श्री नारायण। ओम जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंदी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम लाला करता। मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, महिमा प्रेम बढ़ाओ, सब
की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, जो कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवामी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। और जानती हूँ आवाहन नहीं मुझे पूजा का ज्ञान, नहीं जानती प्रभु विसर्जन, क्षमा करो हे दया निधान। नहीं मुझे है और सहारा, केवल तुम मेरे आधार। करुणा करके क्षमादान दो, हे करुणा कर अपरंपार। दुख दर्द का पाप ताप से मुक्त मुझे कर दो भगवन, मंगल हर्ष विषय श्री पाऊं, मिले आपका प्रिय दर्शन। मंत्रहीन हूँ क्रियाहीन हूँ भक्तिहीन हूँ सभी प्रकार, मेरी पूजा पूर्ण आपकी करुणा से हो जगदाधार। ठीक न हो यदि मुझसे पूजन पद शब्दों का उच्चारण, ज्ञान अबोध क्षमा कर रहना सदा प्रसन्न पतित पावन। नहीं जानती हूँ आवाहन, नहीं मुझे पूजा का ज्ञान। अभी भोग लगी। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी। अमृत जल बरसाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में। आओ रास रचाओ मेरे मोहन, आओ रास रचाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। गिरी छुआरा किशमिश मेवा, गिरी छुआरा किशमिश मेवा। माखन मिश्री खाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन,
ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, अजर अमर हो जाए मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। सभी प्रसाद भी देंगे, प्रसाद भी देंगे। और मनीष को लड्डू भेज देना। ठीक है, काजू की बर्फी उसको भेजेंगे। अच्छा, सबने ले ली होगी हमें क्या होगी बाकी। हाँ जी, ले ली सबने। प्रज्ञान कुछ बोलना चाहता है, प्रज्ञान की सुनिए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ आइए। जाएंगे एक दिन तेरे मंदिर में समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से गाता हूँ। पति की जिंदगी चले जाएंगे, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर, दरबार में जयकारा तेरा गाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम आएंगे जरूर। आपत्ति के ये जिंदगी चले जाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर, दरबार में जयकारा तेरा गाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम आएंगे जरूर। ओम श्री कृष्णा। ये जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कविता बोलते, कविता बुआ बोलेंगी। तो नहीं मत कर, तू कुछ मत कर। अरे अगर अभी टाइम पूरा हो गया तो अगली बार बोल देंगे। अच्छा, अभी अभी सबके भजन सुने, सत्यनारायण की कथा सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मैं अपने बाबा का ही, पंडित दीनानाथ दिनेश जी का एक बहुत ही सुंदर छोटा सा भजन सुना रही हूँ, तो आप सब सुनिए। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा, हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है, न तुमको छोड़ कर संसार में कोई हमारा है, न तुमको छोड़ कर संसार में कोई हमारा है, हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। पड़े जब भीड़ भक्तों पर तभी तुम दौड़ पड़ते हो, पड़े जब भीड़ भक्तों पर तभी तुम दौड़ पड़ते हो, सुना है भक्त से सबसे बड़ा नाता तुम्हारा है, हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। कभी तुम राम बनते हो, कभी घनश्याम बनते हो, कभी तुम राम बनते हो, कभी घनश्याम बनते हो, गिनाऊं क्या कि कितनी बार भक्तों को उबारा है, हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। बताया है हमें हे देव
दिनेश तुमने ही कि अपने भक्त को मैं भक्त मुझको प्राण से प्यारा हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया गाया। हेलो। अभी मेरे को किताब कल ही मिली थी तो मैंने सोचा आज मैं भी गा देती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। खुश रहो। और तो बाकी तो ब्लू हो गया खत्म। अब क्या हो? बहुत बढ़िया कार्यक्रम टबलू, मजा आ गया। जो परिवार कभी भी एक साथ बैठ के सत्यनारायण की कथा नहीं कर पाया, लेकिन ऑनलाइन पे सुयश भार्गव आपने वो चीज कर दिखाई। भगवान तुम खूब उन्नति करो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। जय सत्यनारायण भगवान की जय। खाली इसको ही क्यों वो कर रहा है?